हेलो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आज इस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनईवी देखो 63 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 22% के आसपास का सीएजीआर है। जैसे ही मैं 22% का सीएजीआर का नाम ले रहा हूँ तो मेरे दोस्त कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल खुल जानी चाहिए कि क्या आज सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात होने जा रही है। क्या क्या आपको ऐसे बोलना चाहिए। 5 सालों में बात करेंगे तो 19% का सीएजीआर है, 3 साल में बात करेंगे 40% का सीएजीआर है और 1 साल में बात करेंगे 30% का सीएजीआर है। मेरे दोस्त, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो ये सीएजीआर आ रहा है 22% के आसपास का सीएजीआर, तो ये जो डेटा है हमारे पास पिछले 9 सालों का है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। ना ना ना, जिन लोगों का गैस था कि भाई साहब आज चर्चा स्मॉल कैप की होगी, तो ये बिल्कुल चर्चा आप गलत रहे। और ये आप जो पेप्सी और जो आप ये पिज़्ज़ा वगैरह अपने हाथ में लिए हो, ये सब आप मुझे वापस कर सकते हैं। ठीक है, आज जो बात चल रही है, जोक्स अपार्ट, जो आज बात चल रही है वो एक मिड कैप कैटेगरी की मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरे दोस्त, जब भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देखा करें तो बिल्कुल आप ऐसे मत समझा करें कि ये कोई क्लास चल रही है या मैं कुछ एजुकेशन लेने वाला हूं। आप सिंपल इस तरीके से देखो, ये एक पिक्चर चल रही है जिसपे कुछ एक्शन होगा, थोड़ा सा रोमांस होगा, थोड़ा सा एक्शन होगा, ठीक, थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीज़ों की चर्चा करेंगे। जब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं तो रिटर्न से चर्चा होगा, थोड़ा सा रोमांस होगा, वो एक्सपेंस रेशियो के साथ होगा, ठीक, थोड़ा सी कॉमेडी होगी, जो कि जब मैं शेयर्स की बात करूंगा तो वहां पर थोड़ी सी कॉमेडी करेंगे। और भी कुछ कैटेगरी होती है क्या यार पिक्चरों में, जो भी कैटेगरी हो, ठीक। तो ये अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रेशर डाल के वीडियो मत देखें, क्योंकि इस तरीके से आप बोर हो जाओगे केवल 1-2 दिन बाद ही। चीजें आपको फाइनेंस का अगर नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक एंटरटेनमेंट आना चाहिए, एंटरटेनमेंट अंदर से एंटरटेनमेंट आना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल दिमाग खुश होना चाहिए कि भाई साहब जब रिटर्न आ रहा तो सोच के देखो यार, पैसे बनेंगे यार 20-25 साल बाद। आज भले ही मैं एक रोटी घर पे कम खाऊं, पर अगर मेरा वो पैसा अगर मेरे इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है, अगर आज उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद मस्त कंघे पे कड़वा तेल लगा के मस्त बाल खींचते हुए गेट के बाहर निकलूंगा, जुल्फें लहरा रही होंगी। अगर बाल झड़ भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विग लगा के लहरा रही होंगी जुल्फें, ठीक। मस्त ओला कैब करेंगे। कार वैसे भी मत खरीदना, कोई दिक्कत है नहीं यार, क्योंकि जैसे ही कार आप शॉपिंग में उससे जिससे भी कार लेकर के आते हो डिस्ट्रीब्यूटर से, और कार के जैसे ही आप कार आपके हाथ में आई उसका रेट ही ऑलमोस्ट 50% से गिर जाता है। तो जो चीज़ डेप्रिसिएबल हो वहां पर आपको क्यों इन्वेस्ट करना, ठीक। हमेशा आप इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहां पर पैसा भी आपकी इज्जत करे, ठीक है। तो इसी तरीके से देख मस्त निकलना। फिर सिंगापुर, फिनलैंड, मलेशिया, इसके साथ साथ जो अच्छी कंट्री हैं, फिनलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, भाई उनमें कंट्रीज में क्या होता है ना कि आप वहां पर पैसा दो, वो ऑटोमेटिक आपका पीआर दे देते हैं रहने के लिए। बस उनकी बैंक्स में कुछ थोड़ा सा अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है। 1000-2000 करोड़ डिपॉजिट कर दो, मस्त फिनलैंड में आराम से वादियों में टहलते रहो। दिक्कत क्या है, जिंदगी गुरु आए हो यहाँ पर घिसने के लिए नहीं, ठीक। आप यहाँ पर आए हो एक्सरसाइज करने के लिए, इस मनुष्य जीवन से हमेशा से छुटकारा पाओ, इस वजह से आए हो आप। तो चीज़ें व्यायाम करो, इसीलिए बोलते हैं योगा से ही होगा। योगा करते रहो, अपने शरीर को स्वच्छ रखो, अपने शरीर को साफ सुथरा रखो, माइंड को स्टेबल रखो, और चीज़ें आपको तभी दुरुस्त समझ में आएंगी। अगर आप जॉब पर हैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल मोड पे जॉब पे जाओ। आप उस चीज़ को आप अपना काम ना समझे, उस चीज़ को आप ऐसा समझे कि गुरु ये भी एक घर की तरह है। घर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक ऑफिस, एक आपका घर, ठीक। तो इस तरीके से काम करते रहो मेरे दोस्त, काम करते रहो। पैसा तो आएगा ही यार, आज नहीं तो कल आएगा पैसा। पैसा आपको मिल जाएगा, बस आपके पास सही नॉलेज हो और आपके पास एक अच्छे संस्कार, और क्या चाहिए, है ना। तो ये जोक्स अपार्ट मैंने कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज्ञान देने की कोशिश करी। मेरे दोस्त, ज्ञान भी जरूरी है, बातें भी जरूरी हैं। कमेंट आपके लिए खुला है, आप भी कुछ ज्ञान की बातें कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए ही कमेंट बॉक्स है मेरे दोस्त। जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूं वो एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की मैं आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। निकेत शाह साहब और राकेश शेट्टी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरे दोस्त, अगर मैं कुछ और चीजों की यहां से बात करने की कोशिश करूं, 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे को 1.5 गुना कर दिया। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हमेशा ये ग्रोथ पर जरूर फोकस करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, दैट मीन्स कि ग्रोथ से आप थोड़ा सा भटक गए तो पता लगा आप पहुंच गए डिविडेंड प्लान पे और सब कराया पे पानी फिर गया, केवल आपने एक वर्ड नहीं डाला। तो इसीलिए मैं बार बार पूरा नाम लेता हूं म्यूचुअल फंड का, और जब आप टाइप करें तो पूरा ही नाम टाइप करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा कर रहा था।
4033 करोड़ का इसका एसेट साइज है, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप है, मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न ये प्रोवाइड करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। 1.34% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरे दोस्त, जिन जिन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा उसमें से है टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल। मस्त सुनते रहो यार, मस्त, बिल्कुल गाने की तरह गाओ इसको। फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर करी थी, जहां मैंने एक्सपेंस रेशियो दिखाया था उसके बगल में। कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। आप सेक्टर्स के अंदर आप बिल्कुल माला जो होती है ना, माला जपते हो आप 108 की या 1008 की, ठीक, एज द केस में भी, जो भी जिस तरीके से हम लोग जपते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आज मैं जपने वाला हूं। कुछ शेयर्स का नाम लूंगा, आप बिल्कुल सुनते रहिएगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसके अंदर भी कुछ जाएगा कि भाई साहब ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, जहां पर ये कुछ मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, जहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का पैसा लगा हुआ है। ओहो, इसके फंड मैनेजर निकेश शाह साहब हैं क्या? ये सारी चीजें आपके दिमाग में बसनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी इंजीनियरिंग, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, जोमेटो लिमिटेड। एक ऐड देखा होगा ना आपने, जोमेटो और जोमेटो का। ये जोमेटो नहीं है भाई, ये जोमेटो है। चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये पता है जो होता है ना मार्केटिंग मैनेजर, और इसके साथ साथ जो एक एडवर्टाइजमेंट का एक कंपनी के अंदर पता है आपको कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी एक मैनेजर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, एमकॉम में पढ़ा होगा ये आपने, ठीक। तो देख लो कितनी तेजी से ये आदमी के दिमाग के साथ खेलते हैं कि चीजें आपको ना एकदम से आपके दिमाग में बस जाएं। द फिनिक्स मिल्स, इंडियन होटल्स, कैंपस, एक्टिव वियर। और ये सारी चीजें मेरा मानना है अगर इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में आ जाए ना तो शायद इंडिया को, वैसे भी यार कोई भी कंट्री, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कभी कोई बीट कर भी सकता है। क्योंकि अपने यहाँ एक जो माता पिता होते हैं ना, अपने यहाँ जैसे ही लड़का पैदा होता है तो उसको ना क्या पेपर और कलम पकड़ा दी जाती है कि भाई साहब लिखो। पढ़ाई तो हमारे पता है खून में बसी होती है पढ़ाई, ठीक। और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत कुछ सिखा सकता है आने वाली जनरेशन्स को, और सिखाएगा भी पूरे दुनिया को। और चल ही रहा है सिस्टम ये। आज का यूथ हमारा बदल चुका है। जिस अमेरिका की बात लोग कहते थे वो तो अमेरिका है, वो तो अमेरिका है, या टीन के डिब्बे में रहने वाले लोग हमें सिखाते थे, और उसके बाद भी सारे हमें से कहते थे लोग कि यार इंडिया इज अ वेरी पुअर डर्टी कंट्री। हद हो गई भाई। मेरे को तो ये लगता है कि उस समय तो चलो मुझे समझ नहीं थी, अब तो मुझे ये लगता है कि यार इंडिया को कैसे इन लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, जबकि यार हम हमेशा से सही थे गुरु। हमारे यहाँ आज भी ये जो तुम सब्जी वगैरह ले लो, आलू, प्याज, मटर, और अमेरिका का रेट देख लो भाई साहब, है ना, क्या दिक्कत है। और आज देख लो, आज केवल पता है एक होता है ना, एक जो लीडर होता है ना, मेरा मानना है एक जो लीडर होता है, जरूरी नहीं कि उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक लीडर को बात करना आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, वो एक अलग ही कला होती है, वो भी एक आर्ट है, ठीक। मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान थे, एज अ फाइनेंस मैनेजर, जो हमारे सीए की दुनिया में बोलते भी हैं। एज अ फाइनेंस के जो हमारे मिनिस्टर थे, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कोई भी बीट नहीं कर पाया, पता है आपको, कोई भी बीट नहीं कर पाया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड तो बहुत बड़ी कहानी है, आपको पता होगा। जो आप इक्विटी शेयर्स में पैसा डालते हो वो होता है आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है। एक शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उनको प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं। जो आपको डिविडेंड मिलता है वो इक्विटी शेयर्स को मिलता है, पर अगर पता है आपको, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से भी अड़ंगा डाल दें तो पहले उनको डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको। कंपनी कोई वाइंड अप होती है ना तो पेमेंट पहला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में आपको मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता होगा। आपका पैसा जो बैंकरप्सी की तरफ गई, वो कंपनी क्या नाम था उसका, जो बिग बाजार वाली थी, ठीक, वो कंपनी बैंकरप्सी के लिए गई है, अभी फिलहाल उसकी चल रही है हियरिंग, क्या होगा उसका क्या नहीं होगा। तो होता क्या है मेरे दोस्त, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, 92 के बाद की जो क्राइसिस आई ना, मनमोहन सिंह के अलावा मुझे नहीं लगता था कोई इंडिया को बचा सकता था। ये पावर थी मनमोहन सिंह के अंदर, और इंडिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। आज भी उनके द्वारा जो इकोनॉमिक्स बताई गई लोग फॉलो करते हैं। ये हालात, ये हमारे इंडिया का यूथ, ये हमारे इंडिया का मिनिस्टर रहे। हम लोग हमेशा जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हम लोग उनको हमेशा एक बुरी नज़रों से देखते हैं, पर मेरा मानना है मेरे दोस्त कि शायद उन्होंने उस पोजीशन पर रह के चीज़ें सही करी होंगी। और एक पॉलिटिक्स में मेरा मानना है आजकल जो भी पढ़ा लिखा यूथ है उसको एटलीस्ट एक पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि देश को बदलने के लिए हमें पॉलिटिक्स में ही जाना पड़ेगा। तो चीज़ें एक भी एज अ करियर के रूप में खुल भी चुका है, काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। राघव चड्ढा को देख लो यार, केजरीवाल गवर्नमेंट में है, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना।
काफ़ी सारे लोग हैं, अपने पीयूष गोयल साहब देख लो, है ना, ये भी पढ़े लिखे इंसान हैं। तो आजकल चीज़ें बदल रही हैं अपने इंडिया के अंदर, और जिस तरीके से इंडिया हमारा ग्रोथ कर रहा है, ना केवल जीडीपी नहीं, साथ साथ हमारे इंडिया का जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहा है, और ये चेंज होना भी चाहिए। फर्दर मैं बात करता हूँ इसकी। कैंपस एक्टिववेयर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, वोल्टास लिमिटेड, वेदांत फैशन, एनआईटी टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर ऑयल, एपीएल अपोलो, एम्फेसिस लिमिटेड, एस्ट्रल पॉली, जेके सीमेंट, ग्लोबस स्पिरिट, एआईए इंजीनियरिंग, ग्लोबल हेल्थ, इप्का लेबोरेटरीज, बीईएमएल, डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा आपको। आज मैंने काफ़ी अदर चीज़ों की बात करी, क्योंकि आज जो म्यूचुअल फंड था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, चीज़ें तो मुझे रट्टा ही लगी पड़ी हैं इसकी। मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो 30,942 करोड़ का इसका असेट साइज है। गुरु आने वाले 10 साल ये अगर और सेम रिटर्न दे देना तो मेरे भाई 50,000 करोड़ का AUM जाने में टाइम नहीं लगेगा। 55 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मानना यही है मेरे दोस्त, इनको स्कीम ना बढ़ाते हुए इन्हीं स्कीम में एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर दे तो आनंद आ जाएगा। फिर भी देखते हैं मार्केट किस तरीके से आगे चलेगा। मैं तो हर रोज लाता ही रहूंगा वीडियो। मेरे दोस्त सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन होता है। यहाँ पर एक 5,000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चला है। मेरा मानना है कि आप इसी वीडियो को आग की तरह फैला दो, ताकि लोगों के पास फाइनेंस का नॉलेज भी जाए और मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और लोगों का नॉलेज बढ़े। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लूंगा। कल फिर आपके सामने मिलूंगा, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।